ठीक है, तो आज का है टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन ही चली है, बट डिफरेंट सिचुएशंस जहां जहां हमको देखने को मिले ये चीज है ना। बेसिक आइडिया है इंडिपेंडेंस ऑफ एक्सिस है ना, नॉट प्रोजेक्टाइल मोशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चूज किया है इंसान ने एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, नॉट इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें खास बात ये है कि एक वेक्टर का एक्स कंपोनेंट उसके वाई से इंटरफेयर नहीं करता है, जेड से इंटरफेयर नहीं करता है। दैट्स द ब्यूटी, दैट्स द एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, इसको यूज करते हुए हमने पिछली बार देखा कि हमने एक प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी किया। हाँ, इसमें हम इसको कंप्लीट करना है, और भी कुछ काम है। तो मैंने कहा था कि अगर हम स्पीड, लॉन्च स्पीड u है तो लॉन्च वेलोसिटी होगी u cos थीटा i प्लस u sin थीटा j, इफ दिस इज एन एंगल थीटा। इसकी मैग्नीट्यूड u है तो u वेक्टर मेरे बच्चों ये होगा, इनिशियल वेलोसिटी ये है। दिस इज x एक्सिस की वेलोसिटी, दिस इज y एक्सिस की वेलोसिटी। ठीक है कि नहीं? खास बात, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ आवर एनवायरनमेंट, उससे कहना 0 along x एक्सिस and minus g along y axis। ऑफ कोर्स मैंने y अपवर्ड पॉजिटिव माने तो उस हिसाब से ना करो बेटा, कट नहीं करो। ठीक है, ये ठीक है। इस हिसाब से हम x के अलग और y के अलग इक्वेशंस लिख के हम सारे रिजल्ट्स निकाले थे। हमने क्या क्या इक्वेशंस थी? x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टाइम t, पहला। दूसरा, y इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस 1/2 g t स्क्वायर। तीसरा, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई, सॉरी यू वाई मतलब यू साइन थीटा है ना, दैट शुड नॉट बी एन इशू। यू साइन थीटा माइनस जी टी, एंड द लास्ट वन वाज यू वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2g वाई। तो ये चार इक्वेशंस मैंने कही थी, दे आर वाइटल, दीज आर फॉर द वाई एक्सिस। एक्स में क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, बाकी तो चलो ठीक ही है। खास बात क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन की हमारे इस केस में जिसकी हम बात कर रहे हैं? अब ऐसा नहीं करना हमेशा यही सोचते रह गए, कल को पता चला कि किसी ऐसी जगह पूछ रहा है जहां ग्रेविटी या जो भी है टेढ़ी है। ठीक है कि नहीं? ओके, या मान लो बस में बैठे हो और बस एक्सेलरेट हो रहे, आगे को फेंक रहे हो, तब भी आप बॉल फेंकोगे, आप सोचोगे सब कुछ सेम रहेगा, ऐसा शायद ना हो। ठीक है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? हो सकता है कि कल को आपके हाथ में एक चार्ज है और आपने चार्ज कर दिया लॉन्च, और साथ में कहीं ना कहीं कुछ एनवायरनमेंट में ऐसा था कि सिर्फ ग्रेविटी नहीं थी, इलेक्ट्रिक सिचुएशंस भी थे, जिसकी वजह से उसकी मोशन वो ना रही। ठीक है कि नहीं? कल को ये भी हो सकता है कि एयर रेजिस्टेंस आपसे कहा जाए कि कंसिडर करो, तब क्या होगा? ठीक है कि नहीं? ओके, देयर इज अ मूवी इन इंग्लिश, 1990s की मूवी है, अक्टूबर स्काई है ना। नॉट अबाउट मूवी की बात नहीं करें, एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ किसी मूवी का, बट मैं ये समझा रहा हूँ, उसमें एक बच्चा होता है, वो रॉकेट साइंटिस्ट होता है। क्या होता है? तो वो जो अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है, स्टार्टिंग में बहुत पुराने ज़माने की बात भी बताई है ये, तो वो यूज़ करता है इस इक्वेशन को, इसको कि कहाँ गिरना चाहिए, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। तो वो दिमाग लगाता है कि रॉकेट यहाँ जाना चाहिए, फिर बताया है, ऑफ कोर्स मूवी है तो दैट्स अ पॉइंट, बट उसमें ये बताया गया है कि वो कैसे एयर विंड स्पीड को, इफेक्ट ऑफ विंड को दिमाग में रखते हुए वो लोकेट कर लेता है अपना रॉकेट और अपने फ्रेंड्स को बचा लेता है पुलिस से। नहीं तो उस पर आग लगाने का इल्ज़ाम लगता है कि तुम और तुम्हारे दोस्तों ने आग लगाई जंगल में। ठीक है, कि भाई तुम्हारा जो रॉकेट है वो वहाँ चला गया और वहाँ आग लगा है। लेकिन वो फिर अपना रॉकेट पकड़ के भी लाता है और वो प्रूव भी करता है कोर्ट में कि मेरा रॉकेट नहीं था जहां आग लगी। ठीक है, तो द आइडिया इज ना, साइंस इज क्वाइट मतलब रिवीलिंग इन दिस वे, हमें बहुत चीजें पता लगती है। नाउ सी, इस चीज को हमने क्या क्या किया, हमें इसका रेंज निकाला, इसकी मैक्सिमम हाइट निकाली और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला। ठीक है कि नहीं? याद है? आर इज इक्वल टू, अगर आपको याद ना हो मेरे बच्चों देखो, इट इज नेचुरल कि आप भूल जाओ, इट्स नथिंग, कोई मतलब शर्म नहीं है, इट्स नॉर्मल, बट योर टारगेट शुड बी कि आप बार बार ना जो बेसिक्स हैं, जो मैंने कहा इंपॉर्टेंट एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स जो हैं, उनको रिवाइज करते हो। जैसे मैंने इसमें कहा एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स क्या, कि आपको पोजीशन, वेक्टर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट, सारी चीजें लिखनी आनी चाहिए बच्चों। क्लियर अबाउट इट?
उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एक्स और वाई एक्सिस में मोशंस अलग से हम स्टडी कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल आइडिया। और तीसरा फिर हमने जब उसमें स्पेशल केस पे आ गए तो वन ऑफ देम वाज प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑफ कोर्स इट इज मोशन इन 2 डायमेंशंस, इसको हमने स्टडी करा, लेकिन इसमें कुछ अच्छी बातें हैं कि देयर इज नो एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस। क्लियर है कि नहीं? ओके, तो कह रहा था मैं कि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एंड देन फाइनली ऑफ कोर्स यू मे रिमेंबर दी इक्वेशंस, है ना, जैसे r इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूँ, आपको यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी लिखना कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें ध्यान रखना थीटा और 90 माइनस थीटा पे सेम रेंज होती है, हाइट नहीं। ओके, हाइट अलग अलग होगी। और जो h है इसका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g है। मैंने बार बार कहा है कि इट इज नथिंग बट यू स्क्वायर बाई 2g का ही एक वेरिएंट है ये, जहां पे वर्टिकल वेलोसिटी u नहीं यू साइन थीटा है। क्लियर है? क्या ऐसा क्वेश्चन आता है कई बार कि अगर हमने ऐसे फेंका रेंज होगी तो फिर वर्टिकल हाइट कितनी होगी अगर सीधे ऊपर फेंके? ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं मैंने, मिल जाएंगे, मैंने जो असाइन उसमें मिल जाएगा। इसका है u 2u बाई जी वाला वेरिएंट 2u साइन थीटा। साइन थीटा क्यों? बिकॉज ऑफ कोर्स हमें वर्टिकल वेलोसिटी यूज करनी है। खास बात मैंने ये भी कही कि थ्रू आउट द जर्नी इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, सेम रहती है। हाँ, वर्टिकल पहले ज्यादा थी फिर कम हो जाएगी, कम होते 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 जीरो फिर नेगेटिव हो जाएगी। सो मच सो कि अगर मैं आपको बोलूं कि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी आपके पास दे दूं, मैं बोलूंगा 50i माइनस 30j, तो यू शुड नो कि व्हाट इज हैपनिंग, है ना। यू शुड नो कि ये कहाँ होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, लेकिन नेगेटिव मींस ये उतर रहा है, चढ़ नहीं रहा है। अंडरस्टैंड दीज बेसिक थिंग्स। बच्चों इंटरप्रेट नहीं तो किसको नहीं आता वेक्टर नोटेशन लिखना, बट इंटरप्रिटेशन मैटर्स। व्हाट मैटर्स इज हाउ यू थिंक, दैट्स द की हियर। क्लियर है कि नहीं? अगर आप नीट जेई जैसे पेपर भी देखें जो कि अच्छे एग्जाम है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप बैठ के आज तैयारी करने बैठ जाओ, उन्हें माफ करो, है ना, मैं बार बार कहूँगा स्टडी द सब्जेक्ट। ठीक है, इस रेस में पढ़ने की जरूरत नहीं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स बर्बाद हो चुके हैं इस रेस में, है ना। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दीज एग्जाम्स टेस्ट स्किल्स, those skills are necessary. Skills is a comprehension, skills is being witty, skills is being able to read and then answer in a very short way, in the most elegant way. आंसर सॉल्यूशन 100 कर लो आप, लेकिन एलिगेंट होना चाहिए आपका सॉल्यूशन। ठीक है कि नहीं? ओके, हाँ है ना। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का आदत होना चाहिए। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, आपको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए जब किसी कोई चीज याद रहनी करनी है तो कुछ था, ये नहीं होना चाहिए। दैट्स नॉट समथिंग यू कैन कैरी फॉरवर्ड। तो ये हो गया बेटे हमने जो अभी तक किया। अब बात आती है कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, चलो हमने अपने एक्सपीरियंस से देखा कि इसका जो शेप है वो कुछ ऐसा होता है बेटा, है ना। ओके, दिस लुक्स लाइक अ पैराबोलिक शेप, दिस लुक्स लाइक अ, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज रियली। मैं इतना ही बोलूं बच्चों, तुम्हें याद है ये, कैन यू assert to this from your 10th क्लास? कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मेरे बच्चों याद रखना, अगर a ग्रेटर देन 0 होता था तो इसका शेप ऐसे होता था, और अगर a लेस देन 0 होता था तो इसका शेप ऐसे होता था। ठीक है कि नहीं? तो ये आप पहले नोट करो, पैराबोला, ध्यान से y में, y should depend on square of x, then the plot is parabola, then the shape of that plot is parabola। ये हम मैथमेटिक्स से समझते हैं। ठीक है कि नहीं? इसमें लिख देना मैथमेटिक्स सेज, है ना, मैथ सेज दैट इफ दिस इज द वेरिएशन, यानी कि अगर y डिपेंड करता है x के किस पावर पे? स्क्वायर पे, तो हमारे पास कैसा शेप होता है बेटा? पैराबोलिक होता है, और उसको हम ये मानते हैं। ये मैं क्लास 10th से लेना चाहता हूं। डू यू एग्री विद दिस फ्रॉम योर क्लास 10th और नॉट, है ना। अगर आपको बेसिक मैथ्स का याद हो, मैंने ये बता भी दिया है, जैसे एक्स स्क्वायर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इट्स अ बेसिक शेप, याद आया? ये भी पैराबोलिक होती है, एक्स स्क्वायर है तो पैराबोलिक, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 है अपवर्ड पॉजिटिव, अगर -1 होता तो नेगेटिव। दैट्स इट। ओके, डाउनवर्ड पैराबोला, अपवर्ड। देखो कहीं ना कहीं शक हो रहा है ना हमको, इससे आप जोड़ सकते हो, आप इसको
रिलेट कर सकते हो दैट यस देयर इज समथिंग मैथमेटिकल अबाउट दिस शेप। एंड सच में देखो कितनी प्यारी बात है, कैसे हमारे आसपास की ग्रेविटी एक मैथमेटिकल आउटकम देती है, अभी बताता हूँ, ठीक है कि यू शुड अंडरस्टैंड ना, कैसे आसपास की हमारी ग्रेविटी किसको ओबे कर रही है, किसको ओबे कर रही है। निंदर समझ आया कि नहीं है? इट ओबेज मैथमेटिक्स। और ये चीज एक्साइट करनी चाहिए हमको, खुश लगनी चाहिए, प्यारी लगनी चाहिए कि ऐसा भी है कि ये शेप मैथमेटिकल है। यस इट इज मैथमेटिकल, ठीक है कि नहीं? कल को आप देखोगे जो मुर्गी का अंडा होता है ना, उसकी शेप भी मैथमेटिकल होती है, यू शुड नो दिस, है ना? क्या होती है? नहीं, इलिप्सॉइड बोलते हैं उसको, लेकिन उसके मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, यानी कि y और x z कुछ मिले हुए हैं, तब भी क्या बात कर रहे हो आप, ठीक है कि नहीं? कि उसके जो शेप बन रहे हैं, ऐसे मैं बता ही दूं, जैसे शेप पे बात आ गई ना, तो एक छोटा सर्कल है, फिर एक बड़ा सर्कल है, फिर एक बड़ा सर्कल है, फिर बड़ा सर्कल है, फिर क्या यार, मतलब क्या हो गया मुझे, हाँ ऐसे, ये लो, कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, अगर हम इन शेप्स को जोड़ें तो क्या बनेगा, ठीक है? दैट्स हाउ मैथमेटिक्स वर्क्स। मैंने आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू। ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैं नहीं चाहता आप इसको समझो, मैं इतना ही बता रहा हूँ। ये सारी बात आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से समझा सकते हो। जैसे एक पैराबोला क्या है, ये आप इस एक्सप्रेशन से बता सकते हो। जैसे जैसे x की वैल्यू बदलते जाओगे, आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी, और वो यहाँ प्लॉट करते जाओगे तो ये शेप डेवलप होता जाएगा। दैट्स द पॉइंट आई एम सेइंग, आई एम ट्राइंग टू से इस शेप को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी समझाएं तो क्या खराबी है। ओके, सो अ पैराबोलिक शेप हैज अ स्क्वायर ऑफ x, and if it is upward parabola then a should be positive, downward a should be negative। बाकी मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। लेट्स गो इनटू अंडरस्टैंडिंग दी, जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, है ना? ये टॉपिक है बच्चों, ये हो सकता है आ जाए पूछने को, और बहुत सिंपल टॉपिक है। ट्रेजेक्टरी मींस पाथ। ओके, जो भी हमने पैराबोला, ये जो सॉरी प्रोजेक्टाइल फेंका, हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है मेरे बच्चों, कि इसकी शेप, इस पाथ की शेप, प्रोजेक्टाइल जो है उसकी शेप पैराबोलिक होनी चाहिए, ठीक है? एंड वी शैल प्रूव इट इज ट्रू और नॉट, ठीक है कि नहीं? ऑफ कोर्स। तो बेटे ध्यान रखना, हमें y को किससे जोड़ना है? x से। वी विल ट्राई टू शो दैट y इज डिपेंडेंट ऑन x स्क्वायर इन सम वे। अगर ऐसा हुआ तो हमारी बात बन जाएगी, है ना? ठीक है मेरे बच्चों, तो ये इतनी सी बात है। देखो अभी हमारे पास 10 मिनट भी बचे हैं क्लास के, 10 मिनट में हो सकता है। टारगेट क्या है? यू नीड टू कनेक्ट y विद x। टारगेट समझ आया ना? तो x क्या होता था? u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय t, और y क्या होता था? u sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय t माइनस 1/2g t स्क्वायर, ठीक है कि नहीं? ये दो इक्वेशंस लिखेंगे आप, बाकी v की जरूरत नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं। दो इक्वेशंस लिख दिए, याद है ना ये क्या क्या है? ओके, x एक्सिस की वेलोसिटी इनटू टाइम t। मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक पार्टिकल यहां पहुंच गया है एट अ पॉइंट x, y, दैट मींस ये x है और ये y है, ठीक है? x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट ये है और y में y है, बात खत्म। x इज इक्वल टू ux इंटू टी, y इज इक्वल टू u बाई टी माइनस 1/2 gt स्क्वायर। क्लियर? अब मुझे बताओ बेटे, x को y से जोड़ने वाला एक ही चीज है यहाँ पे, समझ पा रहे हो कि नहीं? सही बात है। तो यहां से t की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ x, उसको यहां रख दो, बस खत्म, ठीक है? समझ आई बात? सदफ क्लियर है बेटे? ऐसे लिखो, इक्वेशन 1 से t की वैल्यू निकाल के अगर याद रहे तो रखो इक्वेशन 2 में, बस दैट्स इट। ये हो गई 1 मेरे बच्चों, और ये हो गई 2, है ना? ऐसा नहीं है कि मुझे इसकी इंग्लिश नहीं आएगी, बट शायद याद रह जाए बच्चों को मेरे, है ना? सब टीज। तो t इज इक्वल टू x बाई यू कॉस थीटा, सो y बिकम्स u sin थीटा x बाई यू कॉस थीटा माइनस 1/2g x बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। याद रहे बेटे, थीटा और u कांस्टेंट है, और साथ ही साथ g भी
कांस्टेंट, ये मत भूलना है ना। थीटा इज लॉन्च एंगल, किसी ने सेट तो किया होगा ना लॉन्च एंगल, और किस स्पीड से फेंकना है वो भी हमको पता ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं है कि किस स्पीड से फेंकने वाला है। दीज आर सम बेसिक वेरिएबल्स, बेसिक पैरामीटर्स ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। तो बट यू एंड यू खत्म, तो y इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, tan थीटा इंटू एक्स माइनस जी बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर, ठीक है कि नहीं? ओके, इजंट y रिलेटेड टू स्क्वायर ऑफ x? वादा पूरा हुआ, ठीक है कि यही बोला था ना। आर्ग्यूमेंट क्या था कि पैराबोला है, मान लिया था हमने, चलो भाई एक्सपीरियंस है जिससे, या हो सकता है हो पैराबोला, एंड नाउ वी आर एट इट मैथमेटिकली एज। हर्षित क्लियर है? ये है ना, टू लिखा नहीं मैंने, लिख देता हूं बेटा, टू यू स्क्वायर, स्क्वायर आया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं नहीं, योर डाउट मुझे और नहीं पता क्या है, बताओ मुझे। हाँ, टू लिखा है, मान लिया, मैं मेरे से नहीं देखो तो आप समझो, है ना। आप बड़े बच्चे हो, आप, है ना, यू आर नॉट इन क्लास 10th। आप करेक्ट कर सकते हो मुझे, या मेरी एब्सेंस में भी खुद को करेक्ट करना सीखो, है ना। डोंट गो इनटू एनी एग्जामिनेशंस आफ्टर 1.5 year एज स्टूडेंट्स, बी टीचर्स। इस लेवल पे जाओ कि जैसे टीचर हो तुम लोग, सब्जेक्ट को मास्टर करो बेटे, इसकी लैंग्वेज ही, इसके कॉन्सेप्ट्स, इसके आइडियाज, इसकी फिलोसफी समझो। ये तो चलो बेसिक्स कर रहे हैं अभी, अभी देखते जाओ तुम फिजिक्स कितनी प्यारी है, ठीक है, ओके, समझ आया कि नहीं मेरे बच्चों को, ठीक है। बट ये मैं बार बार कहूँ तो एग्जामिनेशन के लिए, अच्छे एग्जाम क्लियर करने के लिए, यू नीड टू बी प्रॉब्लम सॉल्वर। दिस इज वन पार्ट ऑफ इट। यहाँ से मैं आपको ये बर्डन जरूर खत्म कर सकता हूँ कि आपको कॉन्सेप्चुअल बोझ ना लेना पड़े कि यार ये क्या है, क्या कहानी, वो बोझ मैं खत्म कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग इज योर ड्यूटी, बिकॉज वहां करनी ही प्रॉब्लम इसलिए नहीं करनी कि समझ आएगा सिर्फ, उससे आपकी आदत बनेगी क्वेश्चन जल्दी कर पाने की, ठीक है, नहीं तो लोड हो जाता है, समझे कि नहीं, आगे बढ़े जाए, ठीक है कि नहीं। तो ये बच्चों इक्वेशन है। तो कुल मिला के देखो, थीटा कांस्टेंट है तो tan थीटा भी क्या होगा, लॉन्च एंगल पे डिपेंडेंट, तो कांस्टेंट ही होगा किसी पर्टिकुलर केस के लिए। थीटा कांस्टेंट, यू कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट। यहां मेरे बच्चों एक जनरल चीज लिखना चाहूंगा मैं, नोट कर लिया था ये वाला, एनी प्रॉब्लम है? ठीक है, तो मैं कहूंगा y इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। क्या परेशानी है, ए इज समथिंग, बी इज ऑल्सो समथिंग, है ना, यही तो है। देखो ए क्या है, tan थीटा, और बी क्या है, जी बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन जो मेरा तुम्हारे लिए वो बेसिक जो था, y इज इक्वल टू माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 0, समझ गए कि नहीं? ये है हमारा किसका फरमान है, ये याद करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसी की लिखा ना। देखो मेरे पास a भी है माइनस बी की सूरत में, या इसकी सूरत में, b है इसकी सूरत में, और c 0, ठीक है कि नहीं? ओके, इसके पीछे की वजह है क्योंकि जब x, ये जो पैराबोला है, इसका एक रूट 0 0 है, याद रखना। तो ऑफ कोर्स अगर c यहां होता तो y 0 ना होता x 0 पे, ठीक है कि नहीं? खुद समझो इसको, इस चीज से साफ समझ आता है कि जब x को 0 रखोगे y भी क्या निकल के आएगा, then it has this polynomial has a 0 here, ठीक है कि हाँ या ना? दूसरा 0 कहां पर है, वो कितनी दूर है, उस डिस्टेंस को क्या बोला था हमने, रेंज, एग्जैक्टली। अगर यहाँ पे y 0 करते हैं बेटे, x की दो वैल्यूज आएंगी, एक 0 आएगी और दूसरी क्या आएगी, तो रेंज निकालने का दूसरा तरीका भी है आपके पास, ठीक है, और ये काम आता है बहुत। सदफ, यू मिस द पॉइंट बेटे, तुमने ध्यान नहीं दिया। जस्ट बिकॉज इट्स मैथमेटिकल दैट डजंट मीन कि तुम छोड़ दो इसको। क्यों नहीं ध्यान दिए थे, क्या हुआ, कहाँ खो गए? ये मतलब मैं बेवकूफ थोड़ी है, तुम्हें क्या लगा खत्म हो गया टॉपिक? ठीक है, ध्यान दो इस चीज पे, मैं ये कह रहा हूं, ये पैराबोला ऐसे जा रहा है बेटे, एक बार x 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस पे, दूसरी बार कितनी दूरी पे कर रहा है, रेंज की दूरी पे। यानी कि आप इस ट्रेजेक्ट्री की जो इक्वेशन है बेटे, इससे भी पता कर सकते हो कि जहां जहां y 0 है, यानी कि हाइट 0 है, वहां वहां x की जो भी वैल्यू वो इंपॉर्टेंट है। पहली वो लॉन्च पोजीशन होगी और दूसरी रेंज पोजीशन होगी, ठीक है कि हाँ या ना? दैट्स द पॉइंट व्हाई आई हैव टू मेक, ठीक है।
इसको सॉल्व कर सकते हैं हम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है इससे रेंज निकालने की, है ना, इस तरह से नहीं, कभी कभी क्वेश्चन आता है, मैं अभी दे दूंगा एंड दैट्स इट। समझ आया अच्छे से, ठीक है। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री विच इज एन इन्वर्टेड पैराबोला। देखो ध्यान से, नेगेटिव है ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये भी पूरी हो गई ये बात, दैट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना था, लेस देन 0, वो भी बात पूरी हो गई। और साथ ही साथ लेकिन पास कहां से होता है, इस पॉइंट से, ठीक है कि नहीं, हाँ है ना, क्लियर है कि नहीं, ओके। तो मैं यहाँ दो चीजें हाईलाइट करूंगा, y नोट कर लिया था, ये वाला रेंज वाला नहीं किया था, अच्छा गुड। तो ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो रेंज निकालने के लिए व्हेन y इज इक्वल टू 0, तो मैं कहूंगा 0 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो बेटा एक तो x कॉमन लिया, अंदर बचा a माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 0, तो बेटे x इज इक्वल टू a बाई बी यहां से आएगा, और x इक्वल टू 0 इसके लिए आएगा। दैट मीन्स रेंज कितनी है बेटे, याद मत रखना प्लीज एंड प्लीज, है ना, इट्स अ बिग ट्रेजेडी कि अगर आप याद रखने बैठो। जैसे एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 5000 x माइनस 20 x स्क्वायर, एक प्रोजेक्टाइल है जिसकी ट्रेजेक्ट्री दी है तुमको, क्या दी है, ट्रेजेक्ट्री मींस x रिलेटेड टू y, इसने ये मैथमेटिकल भाषा में बोल रहा और कुछ नहीं है बेटे। अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चों नॉर्मली एक स्टूडेंट क्या करेगा, इसको लिखेगा, अच्छा ये tan थीटा है, इसको लिखेगा 1/2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा ये 20 है और ये 5000 है, और फिर मर जाएगा इसको निकाल निकाल के, कुछ नहीं हासिल होगा, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सॉल्व, ठीक है। इम्पॉसिबल क्या मतलब, इट्स अ लॉट ऑफ मैथमेटिकल वर्क, इसका थीटा करो, यू निकालो, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे काम, ओके, शायद सॉल्व ही ना हो तो मोस्ट लाइकली, ठीक है कि नहीं। तो मेरे बच्चों ऐसा भी नहीं हो जाएगा, जैसे tan से आप cos निकालोगे ना, यहाँ रख दोगे फिर u निकालोगे, बड़ा कम्बरसम वर्क है, और सच में जरूरत ही नहीं है u और v की और थीटा की। यू कैन सिंपली से कि मुझे रेंज चाहिए ना, रेंज मतलब मुझे ये पॉइंट का x चाहिए, लेकिन y कितना है यहाँ पे, तो y को मेरा बच्चा 0 रख दो, 5000 x माइनस 20 x स्क्वायर, x कॉमन लेके 5000 माइनस 20 x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऐसे बनती है बेटे, रूट निकालना, x कॉमन लिया मैंने, या तो x 0 है जो हमें नहीं चाहिए, या फिर x इज इक्वल टू 5000 बाई 20, 0 0 खत्म, इट इज 250 मीटर की दूरी पे जाएगा। That's how you look at it, है ना, और भी बहुत कुछ हो सकता है इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के साथ। इट इज वन ऑफ द मोस्ट, मतलब ना, जिस टॉपिक को ना ज्यादा प्यार नहीं किया जाता है ना, बट ट्रस्ट में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इसी चैप्टर में द इंडिपेंडेंस ऑफ एक्सिस जो मैंने बोला, इट इज अगेन, मुझे नहीं लगता इस पे बहुत जोर दिया होगा कहीं पे, आपने जब पढ़ा हो कहीं पे भी बहुत जोर नहीं दिया होगा इस कॉन्सेप्ट पे, ठीक है कि नहीं, कि आप x को अलग y पे अलग करो, सीधे मैथमेटिकली कर दिया, जोड़ दिया, खत्म बात। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स द सोल ऑफ दिस टॉपिक, है ना, रूह होती है ना, रूह, SOUL, सोल, राइट, वो इस चैप्टर की बेटे, अगर आप ये कर सको तो जो पिछला चैप्टर है उसकी सारी नॉलेज इस्तेमाल होगी इस चैप्टर में, और आपकी ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है ओवरऑल सब्जेक्ट में, स्ट्रेंथ हो जाए, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। कोई सवाल, ठीक है कि नहीं, समझ आया बेटे ये चीज पक्का। कभी कभी तुमसे पूछते हैं इसी तरह से, एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, घबराओ नहीं घबराओ नहीं, हाइट निकालो, मैक्सिमम हाइट, क्या बोलेंगे, अब आप ध्यान दो बेटे, जब ये प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, इसका स्लोप कितना होगा, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे ना बेटे, क्या करोगे, ये मैं एडिशनल चीजें बता रहा हूँ, शायद ये मेडिकल स्टूडेंट को पहले नहीं इंपॉर्टेंट थी, बट मुझे लगता है आज की डेट में कोई भरोसा नहीं, कुछ भी आ सकता है। तो अगर आप dy बाई dx लिखोगे, दैट इज a माइनस 2bx, और अगर मैं इसको 0 कर दूं तो ये उस जगह को पकड़ के दिखाएगा हम पे जहां पे स्लोप क्या है, तो x निकल के आएगा बेटे, ये x इस y में रखोगे तो जो y निकल आएगा वो होगी मैक्सिमम हाइट। मैं चाहूंगा नहीं आप इसको करें, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, है ना, जब क्वेश्चन होगा तब ट्राई कर लेना, ठीक है, वो पॉइंट, वो वर्टिकल हाइट निकालने का तरीका है, ठीक है कि नहीं, ओके। एंड इसमें कोई और खास नहीं है,
एक और काम कर सकते हो कि 0 और रेंज का एक मिड पॉइंट निकालो, लेट्स से वो r/2 आता है, ठीक है, वो इसमें रख दोगे तो तुम्हें y मैक्सिमम मिलेगा, वो भी एक तरीका है, ठीक है कि नहीं? ओके, खास बात ये भी है, अगर एक प्रोजेक्टाइल यहां से लॉन्च हुआ, इसकी इक्वेशन क्या होगी, ध्यान रखो। शाबाश, इसमें इनिशियल पॉइंट है कुछ 0, ठीक है, तो आप लिखोगे y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c में अब c 0 नहीं होगा, ठीक है। आई विल लीव दिस टू प्रॉब्लम्स, है ना, ये मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूं कि कुछ भी हो सकता है, सो मच सो कि जब हम ऐसे फेंकेंगे किसी चीज को तो वो भी यही है बेटा, बस आपको ये हाफ है, हालांकि उसको मैथमेटिकली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, उसके लिए हमारे पास सिंपल तरीका है कि इस मोशन को समझो कि ये है फॉल है और ये फ्लो है, ठीक है कि नहीं। कल हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन एंड रिलेटिव मोशन, और फिर हम परसों से करेंगे, नहीं मेरा बच्चा, अभी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ठीक है, बिना उसके फिजिक्स नहीं होगी, एटलीस्ट हम 4-5 दिन प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, दैट्स इट। ओके, सो आई होप यू लव दिस टॉपिक, टफ तो नहीं लगा, पक्का? अच्छा ठीक है।